आप में से अक्सर लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान तो देखा ही होगा। मेरे पीछे जो आपको पुल नजर आ रहा है ये एक हिस्टोरिक पुल है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों ने ये पुल नहीं देखा होगा या इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये है हिस्टोरिक प्रताप सिंह ब्रिज। 19वीं सदी में जम्मू और कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह ने इस पुल को तामीर करवाया था तकरीबन सन 1893 में। तो जनाब ये पुल कहाँ पर वाक़या है और इस तक पहुँचने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और इसकी तारीखी हैसियत क्या है, ये सारा का सारा आज की स्टोरी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाह का नाम लेके एक और दिन का आगाज़ कर दिया है जगलोट के मेन शहर से और उम्मीद करता हूँ कि जगलोट की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। जगलोट एक बहुत ही कदीम और बहुत ही हिस्टोरिक और एक स्ट्रेटिजिक जो है ना इसकी सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे लेफ़्ट राइट आप देख सकते हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कैंट एरिया है। पाकिस्तान आर्मी के यहाँ पे डिपोज़ वगैरह हैं सारे। और अभी हम जनाब आगे जाएंगे और वहाँ से जो है हमने पहले फ्यूल डलवाना है और उसके बाद आपको एक और मज़े की कहानी सुनाऊँगा। इस वक्त मैं एक तारीखी प्रताप पुल की लोकेशन पे मौजूद हूँ जो कि गिलगित बल्तिस्तान काराकोरम हाईवे के बिल्कुल साथ है जगलोट के मकाम पर। और यहाँ से मैं चल के जी नीचे जा रहा हूँ और थोड़ा सा पुल का रास्ता नीचे की तरफ है, तो यहाँ से नीचे जाते हैं जी। काफ़ी मज़े की जगह है, बड़ा खूबसूरत सा ये ट्रैक बना हुआ है और नीचे पहाड़ों से ये नीचे लेके जा रहा है। वॉकिंग ट्रैक है ये। आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है ये है हिस्टोरिक प्रताप सिंह ब्रिज। जनाब ये पुल काराकोरम हाईवे के बिल्कुल करीब वाक़या है, लेकिन हम इतना स्पीड से गुजरते हैं कि हमने कभी इस पे हमारी नज़र नहीं पड़ी और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। यकीन करें मेरा गर्मी से बुरा हाल हो गया है। और ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ये वाली उतराई है पहाड़ से नीचे जो मैं उतर के आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और मुझे अब ये ऊपर चढ़ के जाना है और मुझे समझ आ नहीं है मैं कैसे ऊपर चढ़ के जाऊंगा, थकावट से मेरा बुरा हाल हो जाना है। एनीहो जनाब आप ये स्टोरी एंजॉय करें और अगर स्टोरी आपको पसंद है तो मेरी इस मेहनत का सिला मुझे लाजमी देना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर जाना है। और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ, कम से कम 5 दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। तो आइए जनाब मुलाहिज़ा कीजिए इस पुल की कहानी। ये एक लंबी कहानी है जो शुरू होती है सन 1845 से, जब सिख एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान जंग शुरू हुई। सन 1846 में सिख बुरी तरह से हार गए और जम्मू एंड कश्मीर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया। ब्रिटिश एम्पायर ने जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग प्रिंसली स्टेट बना दिया और इसकी हुक्मरानी हिंदू राजपूत
गुलाब सिंह के हवाले कर दी। और जनाब यहाँ से शुरुआत होती है डोगरा डायनेस्टी की। आपके सामने ये नक्शा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है, जिसमें मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल था और यहाँ के मुसलमान सबसे ज्यादा पावरफुल थे। उस जमाने में कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाने वाला वाहिद रास्ता बुर्जिल टॉप अस्तोर से होता हुआ बूंजी के मकाम पर दरियाए सिंध को क्रॉस करके जगलोट और यहाँ से गिलगित तक जाता था। दरियाए सिंध को क्रॉस करने के लिए फेरी सर्विस इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जैसा कि गर्मियों के मौसम में पानी का बहाव तेज हो जाता था, जिसकी वजह से ये फेरी सर्विस काफी महीनों तक बंद पड़ जाती और यूं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से मुकम्मल कट ऑफ हो जाता था। सन 1893 में महाराजा प्रताप सिंह, जो कि महाराजा गुलाब सिंह के पोते थे, उन्होंने दरियाए सिंध पर पहला सस्पेंशन ब्रिज तामीर करवाया। कहा जाता है कि इस पुल के लिए लोहे के रस्से इंग्लैंड से कोलकाता और वहां से घोड़ों और खच्चरों के जरिए बुर्जिल टॉप से अस्तोर और बूंजी तक लाए गए थे। प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन सन 1846 से 1947 तक तकरीबन 100 साल डोगरों ने अपना कब्जा जमाए रखा। सन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान ने ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल कर ली और जनाब जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के हवाले करने का ऐलान कर दिया, जिससे गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमान आग बगोला हो गए। 2 नवंबर 1947 की रात जीबी स्काउट्स ने डोगरों के खिलाफ आजादी की जंग का ऐलान कर दिया और प्रताप पुल को जलाकर गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से जुदा कर दिया। ठीक 1 साल बाद 1 नवंबर 1948 गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरों को भागने पर मजबूर कर दिया और यूं अपनी 100 साला जुल्म जबर की तारीख को बदल कर रख दिया। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 1 नवंबर हर साल इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। सन 2000 में बूंजी और जगलोट के दरमियान आरसीसी पुल तामीर किया गया और यूं प्रताप पुल खस्ता हाली का शिकार होने लगा। 2010 के सैलाब में आरसीसी पुल बह गया और एक बार फिर पुराना प्रताप पुल इस्तेमाल किया जाने लगा। इस पुल की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने सन 2012 में प्रताप पुल को मुकम्मल तौर पर रेनोवेट कर दिया और जनाब आज इस पुल को पूरे 131 साल हो चुके हैं। अकबर, मेरी तो सांसें वापस नहीं आ रही। बहुत मुश्किल चढ़ाई थी, तकरीबन मेरे हिसाब से 1000 से 1500 फुट नीचे था ये पुल। और इसका रास्ता आपको बता दूं, ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये है 3M माउंटेन जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे दुनिया के 3 बुलंद पहाड़ी सिलसिले ये आप देख रहे हैं आके यहाँ पे मिल रहे हैं। ये हिमालयन है, ये काराकोरम है और इस तरह वाला जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये है जनाब हिंदू कश रेंज। और ये 3M जंक्शन बना हुआ है। यहाँ से अगर आप गिलगित वाली साइड से आ रहे हैं तो ये रास्ता आ रहा है, लेकिन अगर आप इधर से आ रहे हैं बाबूसर टॉप से तो ये रास्ता आ रहा है। और ये खुली सी जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे एक जो है ना इसका बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर इसकी थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है, जो कहानी मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूँ। तो यहाँ से जो है आप पैदल नीचे जा सकते हैं। नीचे जाने तक तकरीबन आधा घंटा लगेगा और वापस आने तक 40 मिनट लगेंगे। जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, ये है जनाब वो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था। और यहाँ पे दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आके मिल रहे हैं और दुनिया के बड़े दरियाओं में से दरियाए सिंध और दरियाए गिलगित जो है आके यहाँ पे मिल रहा है। मतलब दरियाए गिलगित यहाँ पे आके इंडस रिवर में आके कनेक्ट हो रहा है। और ये था वो हिस्टोरिक पॉइंट जो कि मैं ड्रोन फुटेजेस में और स्टोरी में आपको डिटेल से बता चुका हूँ। साथ ही आगे जनाब JSR आ रहा है और मैं अगले 2 मिनट में इंशाल्लाह काराकोरम हाईवे नेशनल हाईवे 35 को एग्ज़िट कर लूँगा जगलोट स्कर्दू रोड पे।
जिसको S1 कहा जाता है। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटिजिक हाईवे। अब स्ट्रेटिजिक हाईवे क्या होती है ये भी आपको बताऊंगा। जगलोट स्कर्दू रोड पे एंटर होंगे तो उसकी जो कहानी है वो भी मैं आपको डिटेल से सुनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जगलोट स्कर्दू रोड की, क्योंकि वो अपनी तर्ज का एक बहुत ही मुनफरिद और यूनिक किस्म की रोड है। और ऐसे रोड्स पाकिस्तान में सिर्फ 3 हैं, S1, S2 और S3। ये है S1। अब आप पूछेंगे S2 और S3 कौन से है, तो ये आगे चल के जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आपको फिर समझ आएगी कि अच्छा ये वाली रोड्स हैं। और उनमें से एक रोड तो ऐसी है जिस पे तो मैं कहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स में से तकरीबन 90% लोगों ने ट्रैवल किया होगा, लेकिन शायद उनको इस बारे में पता ना हो कि इसको जो है ना S रोड्स कहा जाता है। तो चलिए जनाब आगे चलते हैं। वो मेरे साथ साथ जनाब जगलोट स्कर्दू रोड जा रहा है, जो कि इस तरफ की जा रहा है, और हम अभी आगे जा रहे हैं। और आगे से फिर हमने फुल एक तरह से आप कह सकते हैं फुल यू टर्न लेके मैं वापस आऊँगा, और वहाँ से फिर मैं आपको ये जगह दिखाऊँगा जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया जनाब जगलोट स्कर्दू रोड पे, और मैंने यहाँ से राइट टर्न कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं रुक के पूछ लूँ कि रोड ओपन है। वैसे आजकल सीज़न सेफ़ सीज़न है ये सबसे, इसमें किसी किस्म की कोई लैंडस्लाइड नहीं होती। और स्कर्दू और हमारी डेस्टिनेशन खपलू इंशाल्लाह ऑटम के लिए नेक्स्ट स्टोरीज़ में आपको मैं जो है खपलू का ऑटम दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। और अल्लाह का नाम लेके सफ़र शुरू कर दिया। 10:30 बज रहे, और 3 घंटे का वैसे ये रास्ता है, लेकिन मुझे 4 घंटे लग सकते हैं क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी होती हैं, तो टाइम हमेशा जो है ना मुझे ज़्यादा ही लगता है। लेकिन खैर कोई जल्दी नहीं है, पूरा दिन है, तो मैंने आराम सुकून से जो है ना स्कर्दू पहुँचना है। मेरी आज की और कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ यही है कि जो है JSR आपको दिखाना है, और फिर स्कर्दू तो बाद में आराम से दिखाऊंगा। आज JSR के एंड पे स्कर्दू पहुंचते साथ हम इस स्टोरी को एंड करेंगे। ये आ गया जनाब स्टील का बना हुआ बड़ा ही खूबसूरत सा आलम ब्रिज, आलम पुल इसको कहा जाता है, जो कि गिलगित को बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट करने वाला पुल है। तो याद है बाबूसर टॉप पे मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त जो है बाबूसर क्रॉस करने के बाद द्यामर डिवीज़न में एंटर हुआ हूँ। तो ये थोड़ी सी जोग्राफियाई इस्तिलाहात कह लें हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है मज़ीद इजाफ़ा हो। जनाब 3 डिवीजन्स हैं गिलगित बल्तिस्तान की। द्यामर जिसमें हमने बाबूसर चिलास का एरिया देखा, फिर मैं गिलगित इंटर हुआ जगलोट में, और जगलोट के बाद मैं अब जो है यहाँ से बल्तिस्तान डिवीज़न में इंटर हो चुका हूँ। और यहाँ पे जनाब आलम ब्रिज की कुछ रॉक कार्विंग्स भी हैं, मैं देखता हूँ अगर मुझे नज़र आई तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये रॉक कार्विंग्स कहाँ पे हैं? किस तरफ? इसका कुछ रुआज है, मकाम का पता नहीं है। वैसे ही पत्थरों पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यही पे थे ये पत्थर, यही जो पत्थर पड़े हैं इन्हीं में ही है। ये बाद में जो है ना ये कटाई मटाई हो गई, बीच में दब गए सारे। यहाँ बुद्धा की कुछ रॉक कार्विंग्स हैं, क्योंकि ये जो गिलगित का रीजन आ रहा था ना इसमें, क्योंकि बहुत पहले इस्लाम से पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट हुआ करते थे, तो उनके कुछ स्टूपास जैसे गिलगित में कारगा बुद्धा है, तो यहाँ पे भी कुछ बुद्धा की कार्विंग्स वगैरह है, रॉक कार्विंग्स। लेकिन अभी क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरे हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन ये वो, तो यहाँ थोड़ा सा वो बीच में पत्थरों में दब गए हैं, तो उनको ढूंढना पड़ता। तो मैंने कहा चलते हैं आगे, छोड़ें, क्या करेंगे आप बुद्धा की कार्विंग्स देख के। आपने वैसे भी बहुत देखी होंगी, बल्कि बहुत क्या देखी होंगी, आपको मैंने पिछली स्टोरी 15 में कम दिखाया है बुद्धा के बारे में। तो अभी इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी तो वो आपको दिखाऊंगा। याद आया वहाँ से मैंने आपको ये रोड दिखाई थी, अब यहाँ से मैं आपको वो काराकोरम हाईवे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्योंकि दरिया की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये ऑलरेडी रोड कर्व्स में थी, तो यहाँ पे फिर इसको कनेक्शन देना पॉसिबल नहीं था। तो जहाँ पे दरिया की चौड़ाई कम होती है हमेशा वहाँ पे पुल्स जो है ना, ब्रिजेस वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये साइंस होती है। अदरवाइज़ मैं भी सोचता हूँ कि यार ये क्या इतना लंबा चक्कर मरवाते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं करते। तो कुछ इसमें डायनामिक्स होती हैं रोड्स की, तो वो हाईवे वाले इंजीनियर्स ही बेहतर समझ सकते हैं। तो उन्होंने जिस तरह की रोड बनाई है, तो वो हमसे ज़्यादा उस्ताद हैं, हमें उनकी उस्तादी में गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए।
वो हमसे ज़्यादा बेहतर जो है जानते हैं कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे दरियाए सिंध इंतहाई खौफनाक और हैबतनाक मंज़र पेश करता है। काफ़ी गहराई में नीचे है और इतना यहाँ पे तेज़ होता है और इतना गहरा है ना, इसको देख के डर लगता है। और आगे अभी तो काफ़ी खुला खुला सब कुछ स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा तो ये जगलोट स्कर्दू रोड बहुत तंग हो जाएगी। मतलब पहाड़ रोड ऐसी ही रहेगी खुली, लेकिन पहाड़ बहुत करीब आ जाएंगे। वो वाला पहाड़ बिल्कुल करीब आ जाएगा, ये पहाड़ भी बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर होंगे। मतलब मैं अगर सर उठा के ऊपर देखूँगा तो मुझे आसमान की बुलंदी को छूते हुए ये पहाड़ नज़र आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको मैं ये बोर्ड दिखाता हूँ, इस पर कुछ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आगे चला गया था, स्पेशल मैं वापस आया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मस्जिद मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए नमाज की अदायगी, वज़ू और बैतुल खला की सहूलत मौजूद है। 100 मीटर के फासले पे जनाब यहाँ का पहला स्टॉप आ रहा है अंसर कैंप, और ये है बल्तिस्तान की खूबसूरती। जगह जगह आपको नमाज के लिए प्रॉपर जगह मिलेगी, फ्री वॉशरूम्स मिलेंगे, और प्रॉपर जो जगह होती है ना, एक प्रॉपर एक मस्जिद बनी हुई है, वो चीज़ें आपको बल्तिस्तान में जगह जगह देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ की। ये आ गया जी अंसर कैंप, पहला जो है ना पुलिस चेक पॉइंट है। यहाँ पे कैफ़े भी है, ऊपर नमाज की जगह भी है, और यहाँ पे कैफ़े भी, अगर आपने चाय वगैरह पीनी है तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। इस जगह का नाम है हनोचल हरामोश। जो हरामोश वैली को तो आप जानते होंगे, उसके बारे में आपने बड़ा सुना होगा। हरामोश पीक भी है, हरामोश वैली भी है, जहाँ पे आगे जाके जो है कुटवाल लेक आती है। तो कुतवाल झील वाला ये हरामोश है, और यहीं से कहीं से जो है ना रास्ता ऊपर जाता है जो ऑफ रोड ट्रैक है, और वो आगे आपको हरामोश लेके जाता है। और बाय द वे इस पे जो है ना मैंने आपको बगरोट वैली दिखाई थी, स्टोरी नंबर 12 थी आई गेस, 12 या 11 स्टोरी में मैंने आपको बगरोट वैली दिखाई थी। और वो बगरोट वैली से भी जो एक हरामोश पास मैंने आपको दिखाया था, जो कि कनेक्ट होके इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जो मेडोज़ हैं हरामोश के, जैसे रखन पास कहते हैं इसको, खन मेडोज़ आते हैं, रखन पास है, तो वो बेसिकली उस साइड से भी कनेक्ट होता है। तो ये एरिया जो है गिलगित के अंदर आता है। हरामोश डिस्ट्रिक्ट गिलगित का आखिरी इलाका है, जिसमें हरनोचल और फिर सस्सी जो है वो आखिरी इलाका था हरामोश का, गिलगित डिस्ट्रिक्ट का। और उसके बाद मैं एंटर हो गया बल्तिस्तान में, और बल्तिस्तान का सबसे पहला इलाका ये वाला है जिसको शेंगूस कहा जाता है। और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक गांव सा है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ, क्योंकि रोड्स के आसपास आपको गांव नहीं मिलते। थोड़ा सा ऊपर, जैसा कि ड्रोन फुटेज में आपने देखा है, ऊपर करके जो है ना गाँव है, और काफ़ी बड़ा गाँव है शेंगूस। काराकोरम के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगलोट स्कर्दू रोड, जिसको JSR कहा जाता है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक हाईवे है और इंतहाई ख़तरनाक खौफनाक किस्म की ये सड़क है। और मैं कभी भी इस रोड पे अकेले ट्रैवल करने को प्रेफर नहीं करता, लेकिन चूँकि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ तो मेरी मजबूरी है इस रोड पे अकेले चलना, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस रोड पे मैं बीच में किसी भी गैर ज़रूरी जगह पे ना रुकूँ। इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा, और इस पे सफ़र करना इंतहाई रिस्की है। हर साल बहुत सारी जानें ये रोड जो है बहुत सारी ज़िंदगियाँ निगल लेता है। तो अभी इस मुकाम पे मैं रुका था, आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से। पहले तो आप ये मुलाहिज़ा करें जहाँ पे मैं रुका हूँ, और यहाँ पे रुकते हुए मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये पहाड़ देखा है, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा है। कैमरा इसको इतना बड़ा नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये पहाड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी भी टाइम नीचे आ जाएगा। अल्लाह माफ़ करे। सामने खूबसूरत सी बल खाती हुई जो है काराकोरम हाईवे कह रहा हूँ, JSR जगलोट स्कर्दू रोड। ये देखें वहाँ दूर से एक गाड़ी आ रही है, और ये देखें कितने प्यारे इसके ज़िगज़ैग्स हैं यहाँ से। और नीचे जनाब खूनखार किस्म का दरियाए सिंध, इंडस रिवर। और इस तरफ वाला पहाड़ अगर आप देखें ना, यहाँ से आपको शायद आइडिया हो कि यार ये कितना बड़ा है। और इसमें से एक पानी का नाला आ रहा है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखें। अब आप इसको देखते जाएं कि ये कैसे पत्थरों को चीरता हुआ पहाड़ में से रास्ता बनाता हुआ ये कहाँ से होता हुआ जो है इस बड़े से जो है देव की शक्ल के पहाड़ को चीरता हुआ जो है ये नाला आ रहा है। और एक यहाँ ऊपर भी, यहाँ से भी आ रहा है। तो ये पूरा ऊपर जो बर्फ़ का पहाड़ है ना, इसका पानी ये इस पहाड़ से जो है पानी पिघल के आ रहा है
बर्फ़ पिघल के आ रही है और उसका पानी जो है यहाँ नीचे इस दरिया सिंध में जा रहा है। और यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ सामने आपको देखें, ये छोटे छोटे कुछ सुराख नज़र आ रहे हैं। अगर मैं जूम करूँ ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। मुझे तो लगता है पहाड़ के अंदर से कुछ जैम स्टोन जैसे नहीं निकाले जाते, वैसे ही कुछ ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और वहाँ ऊपर इन्होंने अपना ठिया भी बनाया। वो मुझे हैरत हो रही है, ये वहाँ कहीं इस रास्ते से होते हुए जो है ना ये यहाँ तक पहुँचे और बहुत ही ख़तरनाक जगह पे ये बैठे हैं। आप देखें कितना ये हाइट पे हैं, ये देखें। JSR यानी जगलोट स्कर्दू रोड 167 किलोमीटर लंबी ये सड़क जगलोट को स्कर्दू से मिलाती है। 1970 में पाकिस्तान आर्मी ने इस रोड को बनाना शुरू किया। इस रोड को बनाने के पीछे दो बहुत अहम वजूहात थीं, जो कि आगे चलकर आपको बताता हूँ। 12 साल बाद 1982 में ये सड़क मुकम्मल हुई, जो कि एक कच्ची और पथरीली सड़क थी और जगलोट से स्कर्दू 10 घंटे का सफ़र था। 2017 में FWO ने इस रोड को पक्का करने का काम शुरू किया और बिलाखिर 2021 के एंड में JSR एक बेहतरीन हाईवे की शक्ल इख्तियार कर गई। जगलोट से स्कर्दू 10 घंटे का सफ़र अब सिर्फ 3 घंटे में तय किया जाता है। इस सड़क को बनाने की एक वजह बल्तिस्तान में बसने वाले लाखों लोगों की जिंदगियां हैं, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है जिसके जरिए बल्तिस्तान के लोग साल भर मुल्क के दूसरे शहरों से कनेक्टेड रहते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया इसी सड़क के जरिए इन इलाकों तक पहुंचाई जाती हैं। दूसरी वजह स्कर्दू से आगे मौजूद 4 बॉर्डर एरियाज हैं, करगिल, बटालिक, सियाचिन और चोरबट, जिसे लद्दाख बॉर्डर भी कहा जाता है। बाय द वे, आगे आने वाली स्टोरीज में मैं इन चारों बॉर्डर एरियाज में आपको लेकर जाने वाला हूं। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। इन बॉर्डर एरियाज में मौजूद पाकिस्तान आर्मी के लिए ये सड़क सप्लाई रूट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए इसे स्ट्रेटेजिक हाईवे यानी S1 कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि S2 और S3 कहाँ पर हैं, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था। जनाब, S2 और S3 आज़ाद कश्मीर में वाक़या हैं। S2 कोहाला से मुजफ्फराबाद और S3 मुजफ्फराबाद से चिकोटी बॉर्डर तक एक स्ट्रेटेजिक हाईवे है। जगलोट स्कर्दू रोड दुनिया के 2 बड़े पहाड़ी सिलसिलों कराकोरम और हिमालय के दरमियान वाक़या है और जनाब, इन 2 पहाड़ों के दरमियान इस सड़क के साथ साथ एशिया का तीसरा बड़ा दरियाए सिंध भी बह रहा है। काफ़ी फेमस पुल है ये, और ये एक नाला आ रहा है जिसके ऊपर जो है ये पुल बना हुआ है, जो कि नाला फिर आगे जाके दरियाए सिंध में गिर रहा है। और ये एक तरह से यू टर्न है और इस पुल के उस तरफ वहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग बनी और एक जो है मिसाइल सा बना हुआ है, जो कि एक मोनूमेंट है उन तमाम लोगों के लिए। एक मेमोरियल बना हुआ है जिन्होंने इस रोड को बनाते हुए जिनकी जानें गई, तो उनकी याद के लिए जो है एक छोटा सा मेमोरियल वहाँ पे बना हुआ है। और ये पूरा मैं यू टर्न लेके वापस फिर इधर आ गया हूँ, तो ये सामने नीचे जो है दरियाए सिंध है। ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे जो है ना लैंडस्लाइड्स हुई है और इस पे काम चल रहा है, लेकिन इन पहाड़ों को यहाँ से हटाना, रोड को क्लियर करना, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे रोड को जो है ना लैंडस्लाइड ने काफ़ी डैमेज किया है। और इस लैंडस्लाइड के नीचे जो है ना एक फैमिली आई थी एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो फादर थे उनकी टांगें ज़ाया हुई और बाकी पूरी फैमिली पत्थर के नीचे दब के जो है उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। ये तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या था। तो बारिश में जो है ना, इसलिए यहाँ पे सफ़र करना बारिश में या रात के टाइम में बहुत ख़तरनाक रोड है।
ये तकरीबन जगलोट और स्कर्दू का हाफ रास्ता बनता है और यहाँ पे मिडवे होटल एंड गेस्ट हाउस के नाम से एक होटल बना हुआ है। इसको अस्तक नाला कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है और यहाँ पे आपको गाड़ियों से भी आइडिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ भी, और यहाँ पे लोग रुक के जो है चाय कॉफ़ी खाना शाना जो भी करना हो। तो ये काफ़ी बड़ा अस्तक नाला पहाड़ों से आ रहा है और फिर जो है वो दरियाए सिंध में शामिल हो रहा है। तो चलें जी आगे चलते हैं। जैसे जैसे मैं स्कर्दू के करीब पहुंचता जा रहा हूं मुझे ऑटम की वाइब्स मिलना शुरू हो गई हैं। अल्लाह अकबर, बहुत हसीन लग रहा है ये गांव, बहुत खूबसूरत कलर है। येलो है लेकिन येलो कलर की डिफरेंट टोन्स हैं, इनमें येलो भी है, ऑरेंज भी है, फिर ग्रीन में मिक्स हो रहा है, फिर ब्राउन में मिक्स हो रहा है, और पीछे एक हल्का सा जो है ना वो बर्फ़ वाली चोटी ने सर निकाला हुआ है। अच्छा जी, इस गांव का नाम है तलू। तलू इसका नाम है और ये रोंदू में है। तलू रोंदू डिस्ट्रिक्ट रोंदू है और तलू गांव का नाम है। ये है मेहदियाबाद का खूबसूरत सा गांव और सामने जो है बर्फ़पोश चोटियों ने अपने नज़ारे कराना शुरू कर दिए और बहुत खूबसूरत लग रहा है यार सामने का व्यू। और ये ऑटम कलर्स, क्या बात है। यहाँ पे तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं और चेक करें कितना खूबसूरती से जो है ना पत्ते गिर रहे हैं दरख्तों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत तेज़ हवाएं हैं भाई। बाइक इधर उधर हो रही है। स्कर्दू मैं पहुंचने वाला हूं, बस इंटर होने वाला हूं थोड़ी देर में मैं स्कर्दू। और बहुत हसीन मनाजिर मैं देखता हुआ आया हूँ। ज़ाहिर है हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हर चीज़ मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ का भी ख्याल रखना होता है। ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन यार क्या नज़ारे थे। एनी हाउ, अगली स्टोरी में तो आपने क्या ही कमाल सीन्स देखने हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस ऑटम को देखने के लिए मैं आया था उसकी कुछ झलकियां मुझे स्कर्दू पहुंचने से पहले ही मिल गई। इस वक्त मैं बाशू के मकाम पे मौजूद हूं। बाशू में मैंने पिछले साल कैंपिंग की थी समर में। बहुत ही खूबसूरत मेडोज हैं बाशू के, अगर आप वो देखना चाहते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आज की स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं इन खूबसूरत हसीन मनाजिर के साथ। और क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी स्टोरी तो मैंने कहा इस स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ से स्कर्दू का फासला सिर्फ 30 मिनट का रह गया। तो मैं अभी अपनी कैमरा वगैरह जो है पैक करके बैग में रख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर बारिश का भी मौसम हो रहा है और इंतहाई ठंडा हो गया मौसम। तो मैं जल्दी से अपना बाकी का सफर कंप्लीट करता हूं। उम्मीद करता हूं जो भी कुछ मैंने आपको दिखाया आपने इस स्टोरी को पसंद किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने अपने 5 दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। और आपसे मुलाकात होती है खूबसूरत से खिज़ां के मौसम खिज़ां के कलरफुल नज़ारों के साथ नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।